सुरभि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारण सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकुर। धन्य धन्य सतगुरु तुकदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न दिखाए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग पधारे पुत्रात्माओं, यह संत मत का सत्संग है। संत वानियाँ प्रधान है। वेद उपनिषद संतों के वानियों से जो ज्ञान सुन रहे थे, यह ज्ञान आनंददायक कल्याणप्रद है। अवश्य अपने मन को संतों के वाणी में लगाइए। भास्करानंद स्वामी अपने कुटिया में बैठे थे। माधवानंद आ गया, पूछा कि माधव किधर आए हो? का गुरुदेव मन में कुछ प्रश्न हो गया। का क्या? कई आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो सकता है? का अवश्य। का इसके लिए उपाय? का सुनो माधव, अभी मेरा स्नान करने का समय हो गया है। चलो हमको स्नान करा के आओ, तब फिर बताएंगे तुमको कि कैसे पाया जाता है। का चला जाए। कपड़ा लिया, चल दिया गंगा जी स्नान करने। जिस दिन संतों का चरण गंगा जी में पड़ता है, उस दिन गंगा पवित्र हो जाती है। जब गंगा धरती पर आई थी तो ब्रह्मा जी को शिकायत किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा सब पाप हम कहाँ रखेंगे। कहा इसीलिए ने कहा, जिस दिन संत का चरण पड़ेगा तुम्हारा सब पाप धुल जाएगा। तो जो संत होते हैं अगर गंगा जी जाते हैं तो गंगे जी को पवित्र करने जाते हैं। गुरु महाराज कभी कभी गंगा स्नान जाते थे। भर छाती पानी में गुरु महाराज जी ठहरे रहते थे और बाबा लोग ऊपर से देह मलते थे। हम तो छोटे थे ना, तो नीचे डुबकी मार के पैर चरण सब रगड़ते। तो मन में होता था कि आज गंगा जी को पवित्र करने गुरु महाराज जी आ गए हैं। महापुरुष लोग भी गंगा में स्नान करते हैं गंगा को पवित्र करने के लिए। भास्करानंद स्वामी भर छाती पानी में स्नान कर रहे थे। अब माधव कपड़ा लेके बाहर में था। कहा माधव? कहा जी। अरे शरीर मल दो, कपड़ा रख दो। मां कपड़ा रख दिया, गया शरीर मलने लग गया। भास्करानंद स्वामी बड़े मस्त महात्मा थे, बहुत मस्त। जब शरीर मलने लग गया, मलने दिया, थोड़े देर के बाद भास्करानंद स्वामी क्या किए कि माधव का गट्टा पकड़ लिए और पकड़ के पानी में गोतने लगे। पानी पीने लगे तो जरा सा उसको हाथ हल्का करे, सांस लेने दे, फिर गोते। देखा कि हो गया, तो हाथ चलाने लग गया, पैर चलाने लग गया, पूरा ताकत लगाने लगे। वो जरा सा पानी से ऊपर सांस लेने दे, फिर दबा। जब बहुत बेचैन हो गया तो लातों चलाने लग गया, दांतों काटने लग गया। जो खूब बेचैन हो गया तो माधवानंद स्वामी मुट्ठी थोड़ा सा ढीला कर दिए। जैसे ढीला भागा जी जान लेकर के ऊपर में आके कहा क्या हो गया आज गुरु महाराज को पता नहीं, तो इतना पानी पिलाए हमको। स्नान हो गया, भास्करानंद स्वामी आए, कपड़ा दिए, कपड़ा बदल लिए, कपड़ा धोया, दोनों जा रहा टोका टोकी, कुछ नहीं हो रहा। जब थोड़े दूर चले गए तो भास्करानंद स्वामी कहते हैं कि माधव क्या समाचार के चुपचाप चलिए। कहा कि रे क्या हो गया तुमको? कहा चलिए न। तो जैसे कहा चलिए न, तो भास्करानंद स्वामी कहते हैं कि माधव तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है।
जैसे कहा कि प्रश्नों का उत्तर खड़ा हो गया। क्या तुमने कहा था न कैसे जाया जाता है, प्रश्न किया था रे? कहा जी। कहा कि जब गोत रहे थे तो कैसा लग रहा था? कहा चुप रहिए। कहा चुप तो हो, लेकिन बताओ कैसा लग रहा था तुमको, कितना जी जान तुम लगाया? कहा कि जी। कहा उसी तरह से जो माया मंडल से निकलने के लिए जी जान प्राण लगा देता है, वही परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसको संसार मीठा लगता है वो संसार में रह जाता है। जो संसार से निकलने के लिए जी तोड़ परिश्रम करता है, मेरा का पढ़ो, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया भावत अन्न न पानी, ये बेचैनी है। जब तक ये बेचैनी नहीं होगी ईश्वर नहीं मिलेगा। विषय अगर यदि शहद के समान लगेगा तो परमात्मा के तरफ मन नहीं जाएगा। इसीलिए ज्ञान को समझो। कहा कितना ताकत लगा रहा था? कहा जी। कहा उसी तरह जो जान प्राण लगा देता है, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया भावत अन्न न पानी, कितनी बेचैनी। ऐसा जब हृदय में होता है तब परमात्मा के तरफ में मन जाता है या परमात्मा का भक्ति हो सकता है। कबीर साहब के वाणी में है, मीन मरे जैसे बिन नीरा, मीन कहता मछली को, नीर कहता पानी। मीन मरे जैसे बिन नीरा, ऐसे तो मेरे दुखित शरीरा, दास कबीर करत बिनती, महापुरुष अवमान ये, दया कीजिए दरस दीजिए अपना कम नहीं जाना। जब इतनी बेचैनी होती है तब संसार से उद्धार होता है। अगर इतनी बेचैनी नहीं होगी तो संसार से उद्धार नहीं होगा। आया बैठा, का माधव, का जी गुरुदेव, का मेरे कुटिया में घुसो, का घुस गए। का मेज पर एक डिबिया है, उठा के लाओ, उठा के लाया। का डब्बे को खोलो, खोला। का क्या है? खोल के देखा तो पारस था उसमें, डब्बा लोहे का था। का क्या है रे? का गुरुदेव ये तो पारस है। का पारस मिला? का जी गुरुदेव पारस तो मिला, लेकिन प्रश्न भी मिला। का क्या? का कि पारस के प्रसंग से लोहा सोना हो जाता है। ये कब से है लोहे रह गया? कहा बेटा ठीक समझ रहे हो, कागज को मोड़ कर फेंक दो, अब उसमें रखो। जैसे कागज फेंक करके रखा तुरंत डब्बा सोने का हो गया। घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर है छार, कर दृष्टि और विनियोग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी। परमात्मा प्राप्त आत्मा करेगा, शरीर नहीं करेगा। खूब बढ़िया से समझ लो। परमात्मा की प्राप्ति, रख दो वहां पर, थाली रखो, भागो वहां से, थाली रख दो, तुरंत चले जाओ यहाँ से। जाकर बैठ के सुनो। का परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होता बेटा। और सुनो, देख लिया तुम, सोना हो गया? का जी। का उसी तरह से जब सारे आवरण हट जाते हैं आत्मा परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाता है। समझा? का गुरुदेव समझे, लेकिन कुछ कसरे रह गया। तो सुन, मट्टी का एक घड़ा गंगा जी में हेल रहा है, लेकिन घड़ा में थोड़ा पानी है। मट्टी का घड़ा गंगा जी में तैर रहा है, मट्टी के घड़े में थोड़ा पानी है कहाँ? पानी में। गंगा जी में घड़ा है, घड़ा में गंगा जल है, लेकिन घड़ा का जल और गंगा का जल को
अलग अलग काम करके रखा है घरा। समझ में आ रहा है? घूंघट पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे, आवरण है, इसी को पर्दा कहते हैं। का एक कंकर उठाया, का मारो कस करके, मारा, मिट्टी का ना है, फूट गया ना, तो घरे का पानी कहाँ चला गया? गंगा जी में एक हो गया ना। उसी तरह जब सारे आवरण खत्म हो जाता है, आत्मा ही परमात्मा होके परमात्मा हो जाता है। परमात्मा अनंत है। वो कैसा है? आदि अंत रहित है। आदि कहते हैं प्रारंभ को, अंत कहते हैं समाप्ति को। परमात्मा का आदि अंत नहीं है। ये धरती पर बैठे हो, इसका आदि अंत है। पानी पीते हो, आदि अंत है। हवा का सांस लेते हो, आदि अंत है। ये आकाश का आदि अंत है। मन का आदि अंत है। बुद्धि का आदि अंत है। परमात्मा का आदि अंत नहीं है, वो अनंत है, आदि अंत रहित है। कैसा है? असीम है, कहीं सीमा उसकी नहीं है। अगर सीमा हो जाएगा तो शांत हो जाएगा, फिर माया हो जाएगा। इसलिए परमात्मा अनंत है, आदि अंत रहित है। उसका शुरुआत नहीं है, इसलिए उसका अंत नहीं है। गुरु महाराज सबके मुंह में घुसा के गए हैं। ये ज्ञान अत्यंत जरूरी है। ईश्वर के स्वरूप को जो समझ लेगा, तब जो भक्ति करेगा तो सब दुखों से छूट जाएगा। वो कैसा है? आदि अंत रहित है। उसका शुरुआत है ये नहीं है, अंत कहाँ है? असीम है, कहीं सीमा नहीं। अब विचारो, जो आदि अंत रहित है, असीम है, वो दूगो होगा कि एक गो होगा? ठीक ठीक बोलो। कहना होगा कि एक गो होगा। जब एक गो होगा तो क्या विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ होगा ना? हो बोलो। एक सरस्वती माँ ब्रह्मा जी होगा ना? हो बोलो। एक शिव जी, एक पार्वती होगा ना? हो बोलो। ये द्वैत ज्ञान है, ये द्वैत ज्ञान है, ये माया का ज्ञान है। परमात्मा जहाँ है वहाँ दो नहीं है, लक्ष्मी माई और विष्णु भगवान मान नहीं। समझ लो, ये अद्वैत ज्ञान है शंकराचार्य। यही ज्ञान लोग नहीं समझ सकते हैं। रोज पढ़ते हैं, अभियो पढ़ा है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। खूब हमारा सत्संगी गरजता है माइक लगा के कि यहाँ से भागलपुर का लोग सुने कि ना। क्या कहता है? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और जो गरज रहा है उसी को फूल दे दो, चाहे जनानी मर्दाना किसी को। देखो फूल कहाँ कहाँ चढ़ाता है। अभी बोला है एक ईश्वर पर अचल विश्वास, अब फूल लेते शास्त्रों पर विश्वास की हो गया है। घर में कोई एक गो कन्या है, बाहर में 7 गो कन्या है। घर में कोई एक गो दूल्हा, बाहर में 5 गो दूल्हा। हाँ बोलो ना। वो लड़की को क्या कहोगे? ठीक ठीक बोलो। बेविचारनी। वो लड़का को क्या कहोगे? बेविचारी। तो बेविचारनी लड़की को सदगति होगी, बेविचारी लड़का का नहीं ना। तो तेरा बेविचारी भक्त का कभी मोक्ष नहीं होता है। साफ साफ सुनो, जब तक एक ईश्वर पर अचल विश्वास नहीं होगा, पूर्ण भरोसा, मरोगे जन्मोगे दुख में पड़ेगा। ये रटा का गुरु महाराज जी गए, कोई नई बात नहीं। आदि अंत रहित है, असीम है, अजन्मा है। आज तक जन्म उसका होबे नहीं किया। क्यों? जो असीम तत्व है वो जन्मेगा कहाँ? उसके लिए जगह कहाँ है? ये परमात्मा है। सुन रहे थे? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अतकथा। सुन रहे थे? ये राम भगवान का आत्म स्वरूप। अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय जो भक्त नहीं जानता, उसकी भक्ति कभी पूरी नहीं होगी। जो आत्म स्वरूप के निर्णय को जान करके अपने इष्ट को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो भक्तों की भक्ति पूरी हो जाती है। ये गुरु महाराज सिखा के गए, ये सिखा के गए। वह कैसा है? नाथ सुमात पिता सुत बंधक। वो परमात्मा को माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, कन्या नहीं है। जिसको माँ है, बाप है, भाई है, कन्या है, वो परमात्मा नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज। नाथ सुमात पिता सुत बंधक, नाथ सु कामन नारे, अकुल निरंजन अपर परम परो, सगली ज्योत तुम्हारी परमात्मा। जिसको माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। जो देवी देवता का पूजा करेगा
वो दुखों से सदा के लिए मुक्त नहीं होगा। जो परमात्मा का उपासना करके परमात्मा को पाएगा तो जल तरंग जीव जल समाइया, तीव ज्योति सम ज्योति मिलाइया, कौन नानक धर्म कटे की वारा, भौरिण हो है जब लाजी। तो परमात्मा को पाकर परमात्मा हो जाता है। इसीलिए सब कोई ईश्वर स्वरूप को समझिए। ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करने के लिए चलना होता है। जो बुला के दर्शन किया जाएगा वो माया होगी। इसलिए कल मैंने सुनाया था विष्णु का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का। जो चल करके प्राप्त करता है आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। चलना कहाँ से है? तो जहाँ तुम बैठे हो वैसे चलोगे। कहाँ पर हो? आंख बंद करो, देखो अंधकार में, यहीं से चलना होगा। कैसे चलना होगा वो गुरु बताएगा। चल सदगुरु के हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए सबसे हेत परम पद पाइए। वो रास्ता बता देगा। अंधकार में चलोगे प्रकाश में जाओगे। वो तुम्हारा देह नहीं चलेगा, तो आंख बंद करके बैठे रहोगे। जिस तरह से ये घर में आते जाते हो उस तरह ये घर परमात्मा का जो अंश है, जीवात्मा का ही घर है। जागृत में जीवात्मा का बस आंख में है, सपनाने के समय में कंठ में, और गहरे नींद में कलेजे में रहता है। तो गहरे नींद में कोई ज्ञान नहीं है। कंठ में आया सपनाने लगे, आंख में आया तो दुनिया का ज्ञान होगा। और जब और ऊपर जगोगे ब्रह्म प्रकाश देखोगे तो और जगना होगा। जब ब्रह्मनाद को सुनता है और जगना होता है। जो आत्मा का दर्शन करके परमात्मा को पाता है वो परमात्मा को पाके परमात्मा हो जाता है। ज्ञान करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी नशा विचार करेगा नहीं होगा। ना बीर तो दुष्टान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मान स्वापी, प्रज्ञा ने निर्मा पुण्या। जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं किया है उससे ही ध्यान भजन नहीं होगा। इसलिए ध्यान भजन वाले को मांस मछली दारू शराब नहीं लेना चाहिए। झूठ चोरी नशा विचार से बच करके रहना चाहिए। नित्य ध्यान और सत्संग करना चाहिए। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक जन्म ऐसा होगा कि परमात्मा को पा करके सदा सुखी हो जाए। इस ज्ञान का प्रचार सारे संतों ने किया है। गुरु महाराज जी जीवन भर इस ज्ञान का प्रचार किए हैं। हम लोग जहाँ जाते मेरा साथी लोग इसी ज्ञान का प्रचार करता है। तो अनंत सुख की प्राप्ति अनंत परमात्मा को पा करके होता है, और वो आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, इंद्रियों से नहीं। इसके लिए गुरु करना जरूरी है, ध्यान सत्संग जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद है। जप कराने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें जो धन खर्च होता है वो बहुत गुना बन करके मिलता है, और सत्संग ध्यान करने वाले का शरीर पवित्र, मन पवित्र होता है। मुझे बाहर जाना है, इसीलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का मन परमात्मा में लगे, भक्ति में लगे, आप लोगों का जीवन कल्याण में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मन से श्रद्धा से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन गा देंगे, फिर आरती हो जाएगी।